कोरोना वायरस से दुनिया भर के देशों में से अमेरिका के बाद भारत का नाम दूसरे स्थान पर है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आने और इससे जान गंवाने वालों की संख्या और देशों में कम है, जिसको देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन पर ढील दे दी है अनलॉक में, और जिसमें अब 15 अक्टूबर से देश में स्कूल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की बात की जा रही है। तो देखिए आज से क्या क्या राहत मिलने वाली है हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां एक तरफ भारत में कोरोना के मामले कम होते दिख रहे हैं, वहीं सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में सिलसिलेवार पाबंदियां हटाई जा रही हैं। सरकार ने अनलॉक 5 चरण में कुछ और ही ढील दी है। बता दें कि 15 अक्टूबर से देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को ही जारी कर दिए थे। अब देखना होगा कि क्या इन पाबंदियों के हटाने के बाद भी लोगों में सतर्कता दिखेगी या फिर वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। लॉकडाउन के करीब 7 महीने बाद अब अनलॉक का पीरियड शुरू हो चुका है, जिसके बाद लगातार उन चीज़ों को खोला जा रहा है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद थे। अब फिलहाल पर्यटन खोल दिया गया है, सिनेमा भी हाल से खुल चुका है लोगों के लिए, और आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इनसे हम बात करेंगे। लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड रहा, इसके बाद अब अनलॉक की तरफ सारी चीज़ों को खोला जा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन तक पैक रहे, अब धीरे धीरे एंटरटेनमेंट के तौर पर सिनेमा खोला गया, पर्यटन विभाग खोला गया। अब क्या लगता है कि ज़िंदगी वापस पटरी पर आ रही है? देखिए, ज़िंदगी वापस पटरी पे तो आ रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, जैसे कि लॉकडाउन अब ओपन हो गया है। आपने देखा होगा ये 7 और 8 महीने के इस पीरियड पे ज़िंदगी पूरी थम सी गई थी और अभी जाकर लोगों को थोड़ी सहूलियत मिली है, और अगर इस तरह से थोड़ा आगे चलता रहा तो नॉर्मल पटरी पे हमारी ज़िंदगी आ जाएगी। ये एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी का सवाल है, जहाँ पर 8 महीने इतना बड़ा लॉकडाउन रहा और किसी की इनकम नहीं हो पाई। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ, जो अपना खुद का व्यापार करते हैं। सैलरीड का तो एक क्लास था कि भाई उनको सैलरी आ रही थी, लेकिन जो खुद की रोज़ी रोटी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इस 8 महीने में। और देखा जाए तो इस 8 महीनों के दौरान जो खुद का व्यापार या खुद की सोच रखकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए अब जाकर कहीं थोड़ी सहूलियत आई है। अब तो ये इनका कहना है कि जो एक लंबा पीरियड रहा लॉकडाउन का, उसमें कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा के जो धंधे हैं वो ज़रूर इससे इफेक्टेड हुए थे। क्या लगता है, अब वापस ज़िंदगी पटरी पर आ गई है? आ रही है, अभी आई नहीं है उस हिसाब से, पर धीरे धीरे अभी नहीं, समय लगेगा उसके लिए। बड़ा तबका है देखिए इन लोगों का जो रोजमर्रा के धंधे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब अनलॉक में सभी तरह के जो जिनको बंद किया गया था, जो भी आयोजन थे उनको बंद किया गया था, जो व्यवस्थाएं थी उनको रोका गया था, सरकारी महकमों को भी बंद किया गया था। लेकिन फिलहाल अब अनलॉक की तरफ सारी चीजों को खोल दिया गया है। आज से सिनेमा भी खोला गया है। माना जा रहा है कल जब नई फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद एक बड़ी भीड़ वहां पर भी नजर आ सकती है। लेकिन युवाओं का कहना है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर सरकार को जरूर कड़े फैसले लेने होंगे। अभी हमने देखा कि जहां पूरी आम जनता आज से पहले घर में ही रहकर सारे मनोरंजन करती थी, तो वहीं आज वो फाइनली अपनी खुशियों को बाहर से बटोरने में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब खुशियां सिर्फ एक राजनीतिक पहलू है, या सच में सरकार को लोगों के प्रति चिंता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी बिहार में अगले महीने चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। क्या ये सिर्फ जनता को चुनाव वाली लॉलीपॉप दी जा रही है? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कोरोना काल में जिस तरह राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने एमएलए की बाड़ेबंदी की थी, राज्य से लगने वाली सभी सीमाओं को बंद कर दिया गया था। कहीं यूपी में भी योगी सरकार कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रही है? खैर, अब ये तो समय ही बताएगा कि कौन सही और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।